Let's go on the next question. Which of following are the additional moment considered for design of cylinder compression member in lieu of deflection of x and bidirection? तो कौन सा आएगा इसके अंदर? Which of following additional moment considered design of cylinder compression member? तो उसके अंदर आएगा PULE की पावर x डिवाइड बाई 2000 d एंड PULEY का स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 b. तो क्वेश्चन में पूछा गया है सिलेंडर कंप्रेशन मेंबर की बात चल रही कॉलम के अंदर. तो एडिशनल मूवमेंट कंसिडर इंस्टीड ऑफ डिफ्लेक्शन इन एक्स एंड बाई डायरेक्शंस ऑफ सिलेंडर कॉलम. टॉपिक है सिलेंडर कॉलम डिज़ाइन का. कंसेप्ट जो है वो है एडिशनल मूवमेंट ड्यू टू सिलेंडरनेस रेशियो. IAS कोड का फॉर्मूला है. इंट्यूशन जो है इस क्वेश्चन का, सिलेंडर कॉलम में बकलिंग टेंडेंसी होती है. एक्सियल लोड लगने पर कॉलम साइड वेज डिफ्लेक्ट करता है. डिफ्लेक्शन से एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है. कोड इसको डायरेक्टली एडिशनल मोमेंट की फॉर्म में कंसिडर करता है. तो IAS 45 सिलेंडर कॉलम के लिए जो एडिशनल मोमेंट देता है वो देता है PULE x स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 d एंड बाई एक्सिस के लिए ये है MX के लिए एंड MY के लिए जो है MY के लिए PU 2000 LEY स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 B. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पे और भी दे रखा है देखो. वेयर PU इज ए एक्सियल लोड, LEX एंड LEY आर द इफेक्टिव लेंथ इन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन. D is depth of section perpendicular to the major axis and B is the width of the member. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड. पहला आता है मॉडुलर रेशियो. मॉडुलर रेशियो क्या होती है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट. दूसरा आता है सीस्मिक फोर्स. सीस्मिक फोर्स क्या होता है? सीस्मिक फोर्स के अंदर सीस्मिक फोर्स इंक्रीज परमिसिबल स्ट्रेस. व्हाट? इंक्रीज परमिसिबल स्ट्रेस. दूसरा आता है पेडेस्ट्रियल. पेडेस्ट्रियल जो होती हैं कंपोजिट कॉलम के अंदर मेटल कोर आएगा. एंड पेडेस्ट्रियल लिमिट स्टेट से कैसे हो सकता है? पेडेस्ट्रियल लिमिट स्टेट आएगा एंड कंपोजिट कॉलम जो आएगा वो D में 4 आएगा मेटल कोर. पेडेस्ट्रियल कंपोजिट कॉलम कैसे होता है? ये लिमिट स्टेट मेथड होगा. तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी यहाँ पर ऐसे ही दे रखी है. कैसे दे रखी है? B में 1 आएगा, A में 5 आएगा. पेडेस्ट्रियल के अंदर मिनिमम एसेंट्रिसिटी आएगा. कंपोजिट कॉलम के अंदर मेटल कोर आएगा. जो लिमिट स्टेट है ये ऐसे दे रखा है. ठीक है. सो बात करते हैं. तो मॉडुलर रेशियो क्या होता है? मॉडुलर रेशियो कंक्रीट बेंडिंग स्ट्रेस कंसेप्ट होता है. सीस्मिक लोड परमिसिबल स्ट्रेस इंक्रीज होता है. पेडेस्ट्रियल जो होता है मिनिमम एसेंट्री रूल होता है. कंपोजिट कॉलम होता है जो मेटल कॉलम का मेटल कोर कंसेप्ट होता है. अब बात करते हैं मॉडुलर रेशियो. ये बेंडिंग स्ट्रेस रिलेशन देता है. सीस्मिक फोर्स जो है परमिसिबल स्ट्रेस इंक्रीज करता है और जो पेडेस्ट्रियल है मिनिमम एसेंट्रिसिटी रिक्वायरमेंट करता है. कंपोजिट जो कॉलम होता है स्टील मेटल कोर होता है इसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ
longitudinal bar provided in a reinforced concrete column of circular cross section. तो इसमें आएगा 6. Minimum number of longitudinal bar required in a circular RC column. कॉलम रेनफोर्समेंट की बात चल रही है. कोडल रिक्वायरमेंट से मिनिमम बार रूल्स की बात कर रहा है. कॉलम में रेनफोर्समेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एंड सर्कुलर सेक्शन सिमेट्री मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मिनिमम बार रिक्वायर्ड होते हैं. IS 45 के अकॉर्डिंग सर्कुलर कॉलम के अंदर जो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं वो 6 होते हैं और जो रेक्टेंगुलर के लिए प्रोवाइड करते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं द मेन रेनफोर्समेंट इन ए काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल RCC इज प्रोवाइडेड ऑन द inclined face in front counterfort, bottom face in back counterfort, inclined face in back counterfort and bottom face in front counterfort. तीसरा और चौथा इसके अंदर आंसर आएगा. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. मेन reinforcement in counterfort provide which faces, inclined face in back counterfort, bottom face in front counterfort. टॉपिक जो है वो रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर बिहेवियर का, काउंटरफोर्ट टेंशन जोन की बात है, लोकेशन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट की बात करते हैं. तो ये काउंटरफोर्ट वॉल स्लैब को सपोर्ट करता है. जो काउंटरफोर्ट वॉल क्या करती हैं, स्लैब को सपोर्ट करती हैं. अर्थ प्रेशर से वॉल बेंड होती हैं. काउंटरफोर्ट टेंशन में आता है और टेंशन साइड पर रेनफोर्समेंट दिया जाता है. तो बैक साइड सॉइल प्रेशर लगता है, काउंटरफोर्ट बैक साइड में टेंशन डेवलप होता है, इसलिए रेनफोर्समेंट इंक्लाइंड बैक फेस पर होता है और फ्रंट साइड बॉटम फेस पर रेनफोर्समेंट दिया जाता है. ठीक है, अब यहाँ कुछ लिखना है. काउंटरफोर्ट फर्मली अटैच टू द फेस स्लैब एज वेल एज द बेस स्लैब. Counterfort are firmly attached to the face slab as well as the base slab. The earth pressure acting on the face slab is transferred to the counterfort, which deflect as vertical cantilever, which deflect as vertical cantilever. The back of rear counterfort, the back of rear counterfort comes in tension and their front side face is
under compression. So inclined force should be provided with main reinforcement. In the case of front counterfort, the tension develops at the bottom face. And it is provided with main reinforcement. तो लिखा है counterforts are firmly attached to the face of slab as well as the base of slab. The earth pressure acting on the face of slab is transferred to the counterfort, which deflect as vertical cantilever. The back and rear counterforts come in tensions and their front side face is under compression. So inclined face should be provided with a main reinforcement. In case of front counterfort, the tension developed at the bottom face and it is provided with main reinforcement. A square column sections of size 350 and 350 mm is reinforced with the 4 bars of 25 mm diameter and 4 bar of 16 mm diameter. Then transverse steels should be कितना होगा देखते हैं क्या पूछा है इसने. देन ट्रांसवर्स स्टील शुड भी कितना होगा वो आपको देखना है. A square column size 350 and 350, then how many? सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन में लिखा गया है कि स्क्वायर कॉलम 350 mm and 350 mm longitudinal bars, 4 bars 25 mm diameter, ties are 16 mm diameter. Find spacing transverse reinforcement. स्पेसिंग पूछा है इसने सच में. देन ट्रांसवर्स स्टील शुड बी सेंटर टू सेंटर, तो स्पेसिंग ही पूछेगा ना. स्क्वायर कॉलम डायमीटर 4 बार्स. ठीक है. कॉलम टाई लेटरल का मैक्सिमम स्पेसिंग रूल्स, कोडल स्पेसिंग लिमिट है. टाई का काम होता है लॉन्गिट्यूडनल बार्स को बकलिंग से बचाना. अगर स्पेसिंग ज़्यादा है तो बार बकल हो सकते हैं, इसलिए कोड मैक्सिमम स्पेसिंग लिमिट देता है. जो स्पेसिंग होता है लेस देन होता है लिस्ट लेटरल डायमेंशंस, और जो होता है 16 इंटू डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार होता है. सो अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं. तो लिस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी है 350, तो 16 इंटू 25 कितना हो जाएगा.
क्या कर रहा है? अबे सही से कर ले दिमाग पे। ठीक है, कोड लिमिट कितना हो जाएगा? इतना। सो 8 mm डाया और 250 mm सेंटर टू सेंटर। ये कैसे हो गया 8 mm? फोर बार दे रखे 25 mm के लॉन्गिट्यूडनल बार्स। तो 25 डिवाइड बाई 4 करेगा तो कितना आएगा? 6.25 mm। ठीक है। The diameter of transverse reinforced shall not be less than 1/4 of the diameter of the largest longitudinal bars. So no case less than 6 mm. So diameter of the bar 25 by 4 6.25. Choose 8 mm diameter of bar. The pitch of transverse reinforcement shall not be more than list following. The list lateral dimensions of the compression member is 350 mm. ठीक है। The 16 times of the smallest diameter of the longitudinal reinforcement bar to be tied. तो टाइट की बात करें तो टाइट 16 इंटू 16 कर, उसके बाद हमारा 256 mm. So spacing is 300 mm. A minimum pitch will be 250 mm. इस क्वेश्चन में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सेली लोडेड कॉलम इज 300 into 300 mm size. Effective length of column is 3 meter. What is the minimum eccentricity of the axially load for the column? मिनिमम एसेंट्रिसिटी पूछिए तो ये होता है LY500 प्लस BY30। तो ये क्या हो जाएगा? कितना दे रखा है? 3 मीटर, मतलब इसको 3000 डिवाइड बाई 500 प्लस ये कितना दे रखा है? 300 डिवाइड बाई 30। तो ये कितना आ जाएगा? $16 mm आ जाएगा। इसमें 16 mm आंसर आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ एक्सियल लोड, कॉलम साइज दे रखा 300 mm इंटू 300 mm, इफेक्टिव लेंथ 3 मीटर दे रखी है। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितनी है? तो प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर में लोड परफेक्टली एक्सियल नहीं होता तो कंस्ट्रक्शन एरर और मिसअलाइनमेंट होता है, इसलिए मिनिमम एसेंट्रिसिटी अज्यूम की जाती है। कैसे? L/500 प्लस D/30 से। तो L दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, टोटल 16 आंसर इसका आ जाएगा। A rectangular reinforcement column
B into D has been subjected to uniaxial bending moment M and axial load P. Characteristic strength is FCK. Which one of following column design curve so in relation between M and P qualitatively? तो कौन सा कर्व शो होगा इनके बीच में? Rectangular column has been subjected to uniaxial bending moment M and axial load P. Characteristic strength of concrete FCK. Which one of following column design curves show the relation? तो देखते हैं कौन सा शो होगा इसके अंदर. There is a relation between axially load and bending moment. तो प्योर कंप्रेशन जोन के लिए मैक्सिमम एक्सियल लोड होगा, ठीक है, और प्योर बेंडिंग के लिए 0 एक्सियल लोड होगा. तो रियल केस में कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एम जो होगा वो होगा एक्सियल बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज करेगा तो एक्सियल कैपेसिटी डिक्रीज होगी. तो कर्व बिकम नॉन लीनियर. कर्व कैसा बन जाएगा? नॉन लीनियर मिल जाएगा. ठीक है, तो इंटरेक्शन कर्व क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी आ रहा. बी कौन सा है? ये वाला. और इसने दे रखा है टी. MU BD स्क्वायर FCK PY BD FCK. मेरे ये आ रहा है, ये वाला ये कर रहा है. स्टार मार्क करो साल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ आइसोलेटेड स्क्वायर कॉन्क्रीट फुटिंग मैच द लोकेशन एट विच स्ट्रेस रिजल्टेंट्स आर टू बी चेक्ड वेयर D इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट, वन वे शेयर, पंचिंग शेयर. तो वन वे शेयर D फ्रॉम द फेस, B में 3. सो इसमें ऑलरेडी D दिख रहा है. जो होता है ना वन वे शेयर यहाँ होगा, टू वे शेयर इधर. B में टू वे जो शेयर होता है ना पंचिंग शेयर एट द D/2 फ्रॉम द फेस होता है. तो C में ऑब्वियसली 2 आएगा, ठीक है. और जो वन वे शेयर होता है D फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम होता है. और जो बेंडिंग मूवमेंट होगा A वो आता है फेस ऑफ द कॉलम. तो A के अंदर 1 आएगा, B के अंदर 3 आएगा और C जो है इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर 2 आएगा. तो 1 3 2 होएगा. आंसर क्या दे रखा है? आंसर भी तो ये दे रखा है. बेंडिंग मूवमेंट, वन वे शेयर, फेस ऑफ कॉलम D/2 फ्रॉम कॉलम फेस. तो टॉपिक फुटिंग डिज़ाइन चेक्स के लोकेशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन. बेंडिंग मूवमेंट जो होता है कॉलम फेस पे आता है. वन वे शेयर होता है, डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस होता है. पंचिंग शेयर जो होता है डिस्टेंस D/2 फ्रॉम द फेस होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम नॉमिनल परसेंटेज ऑफ longitudinal reinforcement टू बी प्रोवाइडेड इन कॉन्क्रीट पेडेस्ट्रियल एज रिलेवेंट IS कोड. ठीक है,
What is the minimum nominal percentage of longitudinal reinforcement to be provided in concrete pedestal as relevant to IS code? 0.15. ओके देखते हैं मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन पेडिस्टल की बात चल रही है। पेडिस्टल शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर होता है, इसलिए बेंडिंग बहुत कम होती है, इसलिए रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो होती है इसकी 0.15% हो जाएगी। ठीक है। So in case of pedestal in which longitudinal reinforcement is not taken to account in strength calculation, the nominal longitudinal reinforcement is not less than 0.15% of the cross section. तो लिख देते हैं यहाँ पे in case of pedestal in which the longitudinal reinforcement is not taken in account in strength calculation, so nominal longitudinal reinforcement not less than 0.15% of the cross section area shall be provided. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कितना टाइम लग गया इसमें। हाउ इज़ द डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड कॉलम इज गवर्नड बाय। हाउ इज़ द डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड कॉलम गवर्नड बाय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बाय shear force, by punching. How depth of footing for an isolated column is governed by the maximum bending moment, by shear force, by punching force. तो बाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होगा, शेयर फोर्स भी होगा, पंचिंग फोर्स भी होगा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 दोनों दे रखे हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं ऑर्बिट क्या बोलता है। ऑर्बिट गलत बोल रहा है कि भाई देखो ऐसी बात है, फुटिंग स्लैब की थिकनेस मेनली शेयर से कंट्रोल होती है, बेंडिंग रेनफोर्समेंट से रजिस्ट हो जाता है, तो शेयर फेलियर ब्रिटल होता है। तो 1 वे शेयर चेक और पंचिंग शेयर चेक ये 2 आएगा, मतलब 2 और 3। क्या लिख रखा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है फुटिंग स्लैब की थिकनेस मेनली शेयर से कंट्रोल होती है ना, थिकनेस की। तो बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग रेनफोर्समेंट से रजिस्ट हो जाती हैं जो कि, तो शेयर फेलियर ब्रिटल होता है। तो इसमें 2 और 3 की पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये 2 और 3 बता रहा है, ये 1 2 3 बता रहा है। तो कहीं से बार पड़ेगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अलग अलग 2 आंसर। अब इसने एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, सिंस लार्ज सॉइल प्रेशर आर प्रेजेंट अंडर फुटिंग, हायर शेयर स्ट्रेस आर produced, so shear rather than movement commonly determine the minimum required depth of footing, but depth of footing required must be checked from movement criteria scenario also. इसने लिखा है, क्या लिखा है, since large soil pressure are present under footing, high shear stress are produced, so shear rather than movement
commonly determine the minimum required depth of footing, but depth of footing required must be checked from movement criteria also. अब बात करते हैं सिंस लार्ज सोइल प्रेशर आर प्रेजेंट अंडर फुटिंग हाई शेयर स्ट्रेस आर रिड्यूस so shear rather than movement commonly determine the minimum required depth of footing but depth of footing required must checked from the movement criteria also. काफ़ी भारी बातें हैं. सिंस लार्ज सोइल प्रेशर आर प्रेजेंट अंडर फुटिंग मतलब फुटिंग के अंदर वो ज़्यादा सॉइल प्रेशर होता होगा. हायर शेयर स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड सो शेयर रेदर देन मोमेंट कॉमनली डिटरमाइन मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फुटिंग बट डेप्थ ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड मस्ट बी चेक्ड फ्रॉम द मोमेंट क्राइटेरिया. सो शेयर पंचिंग next question. While designing the combined footing, the resultant of the column load passed through the center of gravity of footing slab such that net soil pressure obtained net uniform. While designing the combined footing, the resultant of the column load passes through the center of gravity of footing slab such that the net soil pressure obtained. क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिजल्टेंट लोड पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द फुटिंग व्हाट विल बी द सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस. कंबाइंड फुटिंग बिहेवियर कंसेप्ट सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रोइड कंडीशन है. अगर रिजल्टेंट लोड सेंट्रोइड से पास करें तो एसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है. तो सेंट्रोइड लोडिंग नो मूवमेंट ऑन फुटिंग सॉइल प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज यूनिफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Consider the following statement for minimum reinforcement to be provided in BAL.